नमस्कार दोस्तों, आप बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी लैब पर। मेरा नाम है मंच श्रीवास्तव। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जिन्होंने अभी अभी 12वीं का एग्जाम दिया है या इस साल शायद 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं। और अब मेरे जैसी जैसी मेरी इच्छा थी जब मैंने 12वीं दिया था सन 2010 में शायद, तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने घर वालों के ऊपर बोझ बिल्कुल भी ना बनूं। ये सच बात है। मैं अपने घर वालों से एक भी रुपया नहीं लेना चाहता था क्योंकि 12वीं तक उन्होंने ऑलरेडी मेरी पढ़ाई के ऊपर काफी पैसा खर्च किया था। तो मैं चाहता था कि 12वीं के बाद से मैं अपने दम पे खड़ा हो जाऊं। तो मैंने तो ट्यूशंस पढ़ाने शुरू करे थे ऑनलाइन, और वहीं से मैं आज ऑनलाइन पूरी दुनिया में पूरी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन में आ गया। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे एग्जाम होते हैं जो 12वीं पास करते ही आप प्रॉपर एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी ले सकते हैं, आप एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, जो कि मेरी ट्यूशन में जितनी कमाई होती थी उससे कई गुना ज्यादा कमाई इसमें होती है, और वो भी अच्छी लीगल प्रॉपर कमाई, प्रॉपर वाइट मनी। लेकिन आपके लिए हम यहां पर बता रहे हैं, तो जितने भी बच्चे 12th पास हैं आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एक ऐसी जॉब है जो 12th क्लियर करके ही आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जॉब है एसएससी सीएचएसएल की। ये सीएचएसएल जो है ये एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें इस वीडियो में हम सब बताएंगे सीएचएसएल क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पोस्ट कौन कौन सी होती है और इसमें सैलरी क्या होती है। आइए शुरुआत करते हैं, और अंत में यह भी बता देंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, यूट्यूब पे फ्री तैयारी कैसे करनी है, और हमारे फाउंडेशन बैचेस के थ्रू तैयारी कैसे करनी है। दोनों तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, योग्यता की बात करते हैं। देखिए, इसकी योग्यता है कि आपने अगर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी हुई है तो भी ठीक है, लेकिन मिनिमम 12वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी होनी चाहिए। ठीक है, तो 12th पास हो गए आप। फिर बात आती है, सर एज क्या आ जाएगी? हम 12th तो पास हो गए, लेकिन एज क्या है? एज ध्यान रखिएगा, 18 साल से लेके 27 ईयर्स तक की ये एज होती है। अब इसमें जैसे 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 आप देखिएगा, एससी एसटी को जो रिजर्वेशन मिलता है 5 साल का, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, वो आप अपने आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 18 साल से लेकर 27 साल तक का हर वो व्यक्ति जो इस एज ग्रुप में लाई करता है और 12वीं उसने क्लियर करी हुई है, वो इसको एक बार में क्रैक करने के सपने देख सकता है। इस पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए तकरीबन 6 महीने की अच्छी तैयारी चाहिए होती है, और 6 से 7 महीने अगर आप लग के तैयारी करते हैं तो आप इसे क्रैक कर ले जाएंगे। देखिए, इसमें क्या क्या चरण होते हैं इसको क्रैक करने के लिए। सबसे पहले देखिए परीक्षा पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले आता है टीयर 1, जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं। इस प्रीलिम्स में देखिए बच्चे होता क्या है, प्रीलिम्स में आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्टों में क्या होता है, मैथ आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और जीएस आती है। इस मैं बता दूं आपको, मैथ्स जो आती है ये आपकी लगभग 10th लेवल की मैथ्स आती है। 11th 12th की हायर मैथमेटिक्स यहां पर नहीं आती है, आपको 10 तक की आएगी, लेकिन लेवल अच्छा आता है क्योंकि कंपटीशन अब बहुत अच्छा है। क्योंकि आज के टाइम पे जो ग्रेजुएशन है, क्योंकि आप जानते हैं नौकरी की मारामारी है, तो ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी इस एग्जाम को दे रहा होता है। तो और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी दे रहा होता है, और हर बैकग्राउंड का बच्चा इस एग्जाम को दे रहा होता है। हालांकि जो मैथ्स का जो सिलेबस है वो 10वीं क्लास तक का ही सिलेबस है। तो मैथ्स के 25 सवाल आते हैं, फिर इंग्लिश के 25 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं, और जीएस के 25 सवाल। जीएस में 25 का क्या मतलब होता है? देखिए, जीएस का मतलब यहां होता है जनरल स्टडीज। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। ये 10 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। अलग अलग इनका वेरिएशन है, जैसे करंट अफेयर्स के 3 से 4 सवाल आ जाएंगे, स्टैटिक जीके के 4 से 5 सवाल आएंगे, फिजिक्स के 1 से 2 आ जाएंगे, केमिस्ट्री के 1 से 2, बायो के 2 से 3, हिस्ट्री के 2 से 3 सवाल आ जाएंगे, ज्योग्राफी के 2 से 3, पॉलिटी के 1 से 2, इकोनॉमिक्स का 1 सवाल आ जाएगा। इस प्रकार से ये इनका पूरा वेरिएशन रहता है। तो ये आपका जीएस पूरा आता है। हर एक सवाल यहां पर 2 नंबर का होता है, तो 25 25 25 25 100 प्रश्न हो गए, 200 मार्क्स का यहां आपका कंप्लीट हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको सोच समझ के आपको आंसर करने होते हैं। अब इसके बाद क्या है, हम आते हैं मेंस के ऊपर, यानी टीयर 2 के ऊपर। जब आप टीयर 1 कंप्लीट कर लेते हैं तब आप आते हैं टीयर 2 के ऊपर। अब देखिएगा, यहां पर टीयर 2 की अगर हम बात करें तो टीयर 2 में क्या चीजें हैं।
सब्जेक्ट देखिए यहां पर भी वही है, बस अब थोड़े और ज्यादा नंबर के आ गए हैं। जैसे आपको याद होगा मैथ आपकी 25 सवाल 50 नंबर के होते थे, यहां पर 90 नंबर की मैथ्स हो गई है, रीजनिंग हो गई है 90 नंबर की, इंग्लिश 120 नंबर की हो गई है और जनरल अवेयरनेस 60 नंबर की हो गई है। और इसके बाद कंप्यूटर्स का टेस्ट होता है 45 नंबर का, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी इसमें अगर आप यहां पर ये कंप्यूटर्स का जो पेपर है इसमें 15 सवाल आते हैं, जिसमें से अगर आप 9 सवाल सही सही कर ले जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, एक और बात आपको बता दें, ये जो प्रीलिम्स होता है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसके भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट में जुड़ता है, आपकी मेरिट बनती है टीयर 2 के नंबरों से। आपको इसमें अच्छी स्पीड लेनी होती है, और ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों सेम डे नहीं होते। टीयर 1 होगा, उसका रिजल्ट आएगा, जिन बच्चों ने टीयर 1 क्वालिफाई किया होगा एक कट ऑफ मान सेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुल मिला के पेपर 200 नंबर का है, तो एक कट ऑफ सेट हो गया 152 नंबर या 155 नंबर या 155 नंबर तक आता है। अब जिन बच्चों के 155 से ऊपर नंबर होंगे वो सभी लोग टीयर 2 देने के लिए जाएंगे। उसमें भी लगभग 1-1.5 महीने बाद होता है, तुरंत नहीं होता। तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक का समय होता है, आप मेंस देने जाते हैं जिसको हम टीयर 2 कहते हैं। फिर इसका रिजल्ट आता है, एग्जाम के लगभग 1-1.5 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है, और इसमें जो लोग क्वालिफाई होते हैं इसी से पूरी मेरिट बनती है कि आपको बड़ी पोस्ट मिलेगी, छोटी पोस्ट मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी। अभी हम ये भी सब बताते हैं कि आखिरकार इनकी पोस्टिंग कहां होती है। तो देखिएगा, अब आता है आपका टीयर 3। टीयर 3 की बात करेंगे तो यहां पर टीयर 3 क्या, अभी टीयर 2 की टाइपिंग ही चल रही है, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। टाइपिंग टेस्ट में होता क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको 15 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको टाइप करना रहता है। यहां पर आपकी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो टाइपिंग की तैयारी देखिए, इसमें सबसे पहले टाइपिंग की तैयारी नहीं करी जाती है, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको 2 महीने पूरे पूरे मिलते हैं। टीयर 1 के बाद इसमें तैयारी शुरू करी जाती है टाइपिंग की, और टाइपिंग के लिए आप रोजाना अगर आप 20 से 25 मिनट भी अगर आप दे रहे हैं तो आप एक बार में इसकी टाइपिंग निकाल सकते हैं। तो टाइपिंग बहुत बड़ा मेजर रोड ब्लॉक नहीं है, मेजर है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होना। अब देखिएगा, सिलेबस की बात करेंगे तो ये पूरा सिलेबस मैंने यहां लिख दिया है। पूरा सिलेबस, क्वांट्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या होगा, इंग्लिश में क्या चीजें होती हैं, और इसका पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस भी अगर आपको चाहिए कि नंबर सिस्टम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कौन से होते हैं, अलजेब्रा में कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो ये डिटेल्ड सिलेबस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और जो हमारी वेबसाइट है lab.live, मैं आपको दिखा देता हूं यहीं पर ही। आप उस वेबसाइट पे जाकर के, आप जो हमारी वेबसाइट है देखिएगा, आप यहां पर आएंगे, आप lab.live हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर ना इसका डिटेल्ड सिलेबस जो भी है, आप यहां नीचे आएंगे, महापायक लाइव कोर्स, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक, आप थोड़ा और आगे आएंगे, बुक्स आ गया, फ्री कंटेंट आ गया, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस। आप सिलेबस में आएंगे, आप जैसे ही सिलेबस में आएंगे, ये एसएससी एग्जाम का सिलेबस आपको यहां पर देखिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें, आपको एसएससी सीजीएल का सिलेबस चाहिए, आपको एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस चाहिए, आपको पूरा ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ये फ्री है हर एक के लिए, आप आराम से कर सकते हैं। एक और फ्री चीज हम आपको यहां ऑफर करना चाहते हैं, बहुत प्यारी चीजें, हम चाहते हैं आप सबका मैक्सिमम फायदा हो। आप थोड़ा और पीछे आएंगे, आप यहां पर आएंगे, आप इस पर आ जाइए, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहां फ्री मिल जाएंगे। देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर पे हम आए, आप यहां पर देखिएगा, सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर, ग्रुप डी के, जीडी के, एमटीएस के, स्टेनो के, और ये देखिए सीएचएसएल का पूरा फ्री प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हैं। आप सब लोग आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये सीएचएसएल का पूरा फ्री प्रीवियस ईयर पेपर है। ये देखिए, ये आपको 2023 के, 22 के, 23 के, 24 के, सब ईयर के आपको पूरी तरीके से फ्री आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। आप लोग आराम से इसका यूज कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है lab.live। ठीक है, वापस आते हैं, आइए अब देखिएगा, तो हमने ये देखा कि कैसे क्या पेपर होता है। अब समझते हैं, इसका डिटेल सिलेबस भी हमने आपको बता दिया, कैसे पॉइंट वाइज आप पाएंगे। अब देखिएगा, टीयर 1 पैटर्न हम आपको बता चुके हैं, टीयर 2 का जो सिलेबस है वो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, किस तरीके से क्वांट्स में है, रीजनिंग में है, इंग्लिश में, सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। टीयर 1 जब आप क्लियर करेंगे, कट ऑफ मार्क्स निर्धारित करे जाते हैं कमीशन द्वारा। जब आप टीयर 1 क्लियर करते हैं, जो बच्चे टीयर 1 क्लियर करेंगे वही टीयर 2 दे पाएंगे। जब टीयर 2 कर लेंगे आप, टीयर 2 में ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी सेम डे ही हो जाएगा। इसके बाद अगर आप, इसका रिजल्ट आएगा, टीयर 2 और टाइपिंग का फाइनल रिजल्ट जब आएगा, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो अब कोई आपको एग्जाम नहीं देना है, अब आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, और आपको आपकी मेरिट बनेगी जो टीयर 2 के नंबरों के हिसाब से, उसके अनुसार आपको जॉब लग जाएगी, आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। प्रश्न ये उठता है इसमें सर कौन कौन सी पोस्टिंग होती है। देखिए, इसमें 3 प्रकार की पोस्टिंग होती है।
लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी होता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए होता है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ये होता है डीओ। डीओ की जो जॉब होती है वो काफी अच्छी होती है, मतलब जो सैलरी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। अभी हम सैलरीज पे भी आएंगे, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं लेवल 4 और लेवल 5 की जॉब्स होती हैं डीओ में। हालांकि इसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा होता है और इसकी पोस्ट बहुत कम होती है। तो अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है तो फिर तो आप समझ लीजिए, अगर आप डीओ गए तो फिर आप जीवन भर इसी लाइन में रह सकते हैं आराम से, क्योंकि यहां पर सैलरी बहुत अच्छी होती चली जाती है। आपको फिर 12वीं के बाद आप डिस्टेंस से अपनी ग्रेजुएशन डाल दीजिए, आप डिस्टेंस लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, खत्म कहानी, और आराम से नौकरी करिए। दूसरा आता है जेएसए और एलडीसी। इनमें नौकरी आमतौर पर जो केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, जो सेक्रेटेरिएट होते हैं, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री या स्किल मंत्रालय हो गया, तो अलग अलग मंत्रालय जो होते हैं आप उनमें आपकी जॉब लगती है। उनमें आप लोअर डिवीजन क्लर्क लग सकते हैं या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लग सकते हैं, माने असिस्टेंट लेवल पे आपकी यहां पर ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, प्रश्न ये होता है सर सैलरी किस मिलेगी, हम 12th पास हैं तो क्या हमारे खर्चे उठाने भर की हमको सैलरी मिल सकती है क्या? जी हां, मिल सकती है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मंत्रालय में ही पोस्ट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस जहां जहां होते हैं केंद्र सरकार के, जैसे मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। अब सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस हर बड़े शहर में होता है, जैसे लखनऊ में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, हैदराबाद में, लगभग हर बड़े शहर में होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो पटना में है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पटना के होंगे या जबलपुर, इंदौर, लखनऊ, कानपुर ऐसे होंगे, तो आपको सेम शहर में भी नौकरी मिल सकती है। ये बहुत अच्छी चीज होती है। और मैं आपको बताता हूं, अपने शहर का सुख अलग होता है। ये क्यों बता रहा हूं, मेरी 2016 में मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्टेड हूं, और 2016 में जब मेरी ज्वाइनिंग आई थी, आपको पता है मेरी सीजीएल के थ्रू थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सीजीडीए था, मैं सीजीडीए में मेरी जॉब लगी थी। तो और मेरे घर से बमुश्किल 4 किलोमीटर पे मेरी ज्वाइनिंग थी। तो जो सुख होता है ना अपने ही शहर में नौकरी आने का, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये सीजीएल में तो खैर बहुत ही ना के बराबर ऐसा चांस होता है, कहीं लाखों में शायद एक ऐसा होता है कि सेम शहर में नौकरी लग जाए। चांस की बात थी, मेरी सीजीएल में सेम शहर में लग गई। बट सीएचएसएल में चांसेस ज्यादा होते हैं, सीएचएसएल में चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको आप ही के गृह शहर में ही आपकी नौकरी लग जाएगी। अच्छा, सैलरी की बात करेंगे तो देखिए जो लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 5 जॉब्स हैं आपने अभी देखी यहां पर, तो जो सैलरी रेंज रहेगी 35,000 से 50,000 रहेगी आपकी। अगर आप लेवल 5 की में आ गए अगर आप, तो आपको 50,000 तक आपकी सैलरी ग्रॉस बनेगी। ये भी शहर टू शहर डिपेंड करता है। और रेंज मैंने पूरी बता दी है, क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल हैं इसमें जॉब के। तो आपको, और अभी क्या है देखिए, 8th पे कमीशन आ गया है। अब जब 2025 वाला सीएचएसएल आप लोग क्लियर करके जाएंगे, तो आप 8th पे कमीशन 2026 से जो कि लागू होगा, आप 8th पे कमीशन पे जाएंगे, तो तनख्वाह उस समय और बेहतरीन तनख्वाहों का आप लुत्फ उठा रहे होंगे। तो इतनी सैलरी सोच के देखिए, 5-6 लाख का पैकेज हो गया साल का। इतना तो अच्छे कॉलेज से कोई ग्रेजुएशन करने के बाद नहीं लगता है, जितना अगर आप तगड़े तरीके से अगर आप तैयारी कर देंगे ना, फिर से कह रहा हूं, सिर्फ 6-7 महीने चाहिए होते हैं, आप सिलेक्शन पा लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। इससे रिलेटेड बहुत प्यारी प्यारी मैगजीन्स हैं जो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। आप इसकी फ्री तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब पे हमारे साथ, तो मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छी तरीका। सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक 4 घंटे का पूरा हमारा यूट्यूब पे बैच चलता है, जिसमें आप इसकी पूरी फ्री तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत कारगर स्ट्रैटेजी वीडियोस से लेके हर चीज हम यहां पर लाते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें एप्लीकेशन के ऊपर हमें पूरी तैयारी करनी है, हमें बैच परचेस करना है, हमें एक ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोर्स लेना है जिसमें हम पूरी तैयारी कर ले जाएं, तो आप 0 लेवल से जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, वो मैंने आपको अभी अपनी वेबसाइट दिखाई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी लैब के नाम से। उसमें कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जो 0 लेवल से जिसमें हम चीजों को सिखाएंगे, 0 लेवल से जिसमें हम चीजों को दर्शाएंगे। एक एक इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हैं, इसमें क्वांट्स माने मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब कवर है। ये बैच जो है ये 2199 का है, 2199 का है। अभी आपका ये इसमें ऑफर है, आपको ये 1599 का मिल जाएगा। कोड क्या है? LAB लैब। डिस्काउंट कोड आपसे पूछेगा, आप डाल दीजिएगा LAB लैब, और इसमें आपको ये 2199 की जगह 1599 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी सीएचएसएल को लेकर के। आप इसकी किताबें खरीदना चाहते हैं कि सर हमें इसकी बुक किट खरीदनी है, तो ये आपको हमारी वेबसाइट पे ही जाकर के आपको ये सारी बुक किट भी मिल जाएगी, जिसमें आप कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट बुक सेट आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं, वेबसाइट और ऐप दोनों से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको सारी बात बढ़िया से समझ आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके बाद भी जो प्रश्न बच रहे हो आपके, ये भी आप हमसे पूछिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अभी भी आपको क्या डाउट है, ताकि हम उनको भी दूर कर पाए। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।